साथ आप निकाल लीजिए जेनेसिस चैप्टर 15, उत्पत्ति का 15वां अध्याय। और कुछ पद हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें मालूम हो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उत्पत्ति 15वां अध्याय। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जा के कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक क्लोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं धन दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, और तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि तब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहोवा का वचन अब्राहम के पास पहुंचा। कई बार जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें 2 शब्दों को पढ़ने को मिलता है। एक तो है परमेश्वर का वचन और एक है यहोवा का वचन। यहोवा का वचन ये उस समय ज्यादा हुआ करता था जब हाथ से लिखी हुई परमेश्वर की पुस्तक, जिसे हम पवित्र बाइबल कहते हैं, वो मनुष्य के हाथ में नहीं थी और परमेश्वर सीधे बात करता था। यानी परमेश्वर बात करता था तब एक आवाज सुनाई देती थी लोगों को। साथ ही वो स्वर्गदूतों के द्वारा भी व्यक्तिगत रूप से बात करता था। कई बार वो सपनों में दर्शन के द्वारा बात करता था, या किसी भविष्यवक्ता को भेजकर परमेश्वर लोगों से बात करता था, और वो भविष्यवक्ता कहते थे कि सुनो कि परमेश्वर क्या कहता है। तो ये है यहोवा का वचन। लेकिन परमेश्वर का वचन वो जो लिखित रूप में, तौरेत के रूप में, व्यवस्था के रूप में 5 पुस्तकें जो मूसा ने उनको लिख के दी थीं, वो जब लोगों के हाथ में थीं
और लोग उसको पढ़ते थे, तब वो लोग उसको परमेश्वर का वचन कहते थे। और आज मेरे और आपके सामने जो ये पवित्र बाइबल है जिसको हम पढ़ते हैं, इस बाइबल को पढ़ने से हम कहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है। और जब दाऊद के समय में भी व्यवस्था लिखित रूप में आ गई थी, तो दाऊद जो बात कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, ये इसी लिखित वचन के बारे में बात करता है। तो ये दो तरह की बातें मैंने आपको समझाई हैं कि एक तो परमेश्वर का वचन है जो लिखित रूप में हमारे सामने है, और एक है यहोवा का वचन, जब यहोवा सीधे तौर से बात करता है। और अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हो तो आपको मालूम होगा कि कई वर्षों तक मनुष्य से परमेश्वर ने सीधे तौर तक यानी यहोवा का वचन लोगों तक नहीं पहुंचा। तो पहला जो पद है वो उसमें जेनेसिस चैप्टर 15 उत्पत्ति का 15वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, यहोवा का वचन अब्राहम के पास दर्शन में पहुंचा। क्या कहा है परमेश्वर ने? हे अब्राहम मत डर। क्यों नहीं डरे अब्राहम? क्या बात कहना चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर ने उसको दो बात कही। पहली बात परमेश्वर ने कहा मैं तेरी ढाल हूं, और दूसरा बात परमेश्वर ने कहा मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। जब हमने साथ मिलकर अध्याय 14 का अध्ययन किया था, उत्पत्ति के 14वें अध्याय का, तब हमने एक बात देखी थी कि जब अब्राहम को मालूम हुआ कि उसका भांजा लूत और उसकी पत्नी और बहुत सारे जो उसके सेवक थे वो बंधुआई में चले गए, और राजाओं ने सदोम और अमोरा के राजाओं को हराकर उन सबको अपने अधिकार में ले लिया था। और अब्राहम को जब ये मालूम हुआ तो अब्राहम अपने कुछ सेवकों को लेकर गया और उन राजाओं को हराकर अपने भाई लूत को, भतीजे लूत को, उसकी पत्नी और बच्चों और सबको वो छुड़ाकर ले आया था। तो ये 4 राजा थे जिन्होंने वहां आक्रमण किया था, जिनसे अब्राहम ने युद्ध किया और उनसे परमेश्वर की सहायता से वो विजयी होकर लौटा था। तो उसके मन में एक मनुष्य के रूप में इस बात की भावना तो थी कि अब ये जो राजा हैं चारों, ये मेरे से बदला तो लेंगे, ये मेरे पास आएंगे, मुझसे लड़ेंगे। तो एक भय उसके मन में था, और ये बात कि उसके मन में एक भय है परमेश्वर को मालूम थी। हमारे मन में जो भी बात होती है, चाहे हम किसी से एक्सप्रेस करें या ना करें, परमेश्वर उसको जानता है। यहां पर परमेश्वर ने उसको एक बात का एश्योरेंस दिया है, मत डर। जब भी आप बाइबल में ये शब्द पढ़ते हैं मत डर, तो आपको इस पर विश्वास होता है। किस बात का विश्वास होता है? वही विश्वास जो अब्राहम को हुआ था। अब्राहम को इस बात का विश्वास हुआ, जब परमेश्वर ने उससे कहा मत डर, तो अब्राहम को यह विश्वास हुआ कि परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए अब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हो तो बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि मत डर, डू नॉट फियर, ये बात जो है वो 365 बार परमेश्वर के वचन के अंदर आई है। यानी प्रत्येक दिन परमेश्वर हम सब विश्वासियों से एक बात कहता है, मत डरो, मत डरो, डू नॉट फियर, मत डरो, फियर नॉट। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे पास है, तो हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता ही नहीं। और जब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक बात और कही है कि तूने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तूने सबसे बड़ा मुझ पर विश्वास किया है, तो मैं तेरा प्रतिफल हूं। जो बात यहां लिखी है, यहोवा ने अब्राहम से कहा तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब अगर परमेश्वर आपके कामों के प्रति अगर आपको ये बात का एश्योरेंस देता है कि जो रिवार्ड मैं तुझे देने वाला हूं, उस रिवार्ड के रूप में मैं हूं तेरे साथ, तो ये कितनी बड़ी बात है कि आपको कोई इनाम मिले, उस इनाम में परमेश्वर आपको मिल जाए, कोई रिवार्ड आपको मिले। कितनी बड़ी और अच्छी बात है। अब्राहम ने परमेश्वर की बात को स्वीकार किया था, अब वो नहीं डरेगा। जब भी मेरे विश्वास का इतना बड़ा प्रतिफल तू देगा, अब्राहम ने कहा कि प्रभु तू मुझे इतना बड़ा प्रतिफल देने वाला है, लेकिन मैं तुझे स्मरण कराता हूं। अब्राहम बहुत सीधे मन का था, व्यक्ति था। जब उसने परमेश्वर से ये बात सुनी, यहोवा परमेश्वर से, कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा प्रतिफल हूं, तब उसने
एक बात कही कि प्रभु जी मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। क्या याद दिलाना चाहता हूं कि मुझे जब आपने मेरे पिता के घर से बुलाया था तब आपने मुझसे एक वादा किया था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इसलिए अब्राहम ने ये जो दूसरा पद है उत्पत्ति के 15वें अध्याय के दूसरे पद में अब्राहम कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, अभी तक तो तूने मुझे संतान दी ही नहीं है। अब्राहम की आयु बहुत हो गई थी, लगभग मैं सोचता हूं 80-85 वर्ष का अब्राहम हो गया होगा, और 70-75 वर्ष की शायद सारा भी हो गई। और सारा के शरीर की स्थिति तो अब्राहम को मालूम ही थी कि वो बांझ थी, बच्चों को पैदा करने की सामर्थ्य उसके अंदर नहीं थी। और अब्राहम जैसे जैसे आयु में बढ़ रहा था तो अब्राहम को लगने लगा कि मेरे संतान कब होगी। जब परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा तो मेरे शरीर से संतान होनी चाहिए। तो उसने परमेश्वर से कहा कि मैं तो मेरे शरीर की स्थिति जानता हूं, मैं तो निर्बल हूं। ये जो शब्द का इस्तेमाल किया है, उसने कहा मैं निर्बल हूं, और मैं ये जानता हूं कि क्योंकि मेरा शरीर निर्बल है इसलिए अब शायद मेरे घर में कोई संतान नहीं होगी। तो ये जो दमिश्की एलियाजर है जो मेरा सेवक है, अब यही मेरा वारिस होगा, क्योंकि मेरे घर में तो कोई संतान हो ही नहीं है। और प्रभु जी परमेश्वर, आपने तो मुझसे कहा था कि मैं जो हूं वो तुझे संतान दूंगा, और अभी तक मेरे घर में संतान नहीं है। तो यहां पर इतने वर्षों के इंतजार के बाद उसने अपने शरीर की कमजोरी को महसूस किया कि मैं निर्बल हूं ना, और मेरी पत्नी भी निर्बल है, इसलिए मैं संतान मेरे घर में नहीं है, और मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये एलियाजर जो है वो मेरा वारिस होगा। इसलिए 4 से 6 पद में यहोवा ने अब्राहम की इस भावना को समझ लिया और उसे आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? कि ये एलियाजर जो है ना, ये तेरा वारिस नहीं होगा। ध्यान से सुन ले, तूने मुझ पर विश्वास किया है ना, मैं तेरे विश्वास का तुझे बड़ा प्रतिफल दूंगा। ये एलियाजर तेरा वारिस नहीं होगा, बल्कि तेरे शरीर से जो भी बच्चे का जन्म होगा वो तेरा निज पुत्र होगा, और तुझे मैं बेटा दूंगा, और बेटों के द्वारा ही तुझे संतान मिलेगी, तेरा वंश आगे बढ़ेगा। तो अपनी बात पे विश्वास दिलाने के लिए यहोवा ने अब्राहम को बाहर ले गया। अब अब्राहम ने विश्वास कर लिया परमेश्वर पे, लेकिन जब परमेश्वर पे उसने विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसको एक चिन्ह दिया। वो तंबू के अंदर हैं, अभी उस जमाने में तंबुओं में रहा करते थे, तो तंबू के अंदर ही परमेश्वर ने उससे बातचीत चल रही है। वो एक आवाज के माध्यम से परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, और उसी आवाज से को सुनकर वो अपने पिता के घर को छोड़कर निकला था। और कई वर्षों के बाद अब परमेश्वर ने एक बार फिर उससे बात की है, तो परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिखाने के लिए उससे कहा कि तू बाहर आ और देख आकाश की तरफ अपनी नजरें उठा। आकाश में बहुत सारे तारे उसको दिखाई दिए। अब परमेश्वर ने वहां पर अब्राहम से कहा कि तू इन तारों को देख रहा है आकाश के अंदर, अगर कोई इन तारों को गिन सकेगा ना तो वो व्यक्ति तेरे वंश को भी गिन सकेगा। और जब परमेश्वर की बात को अब्राहम ने सुना और चिन्ह के रूप में देखा कि इतने तारों को कोई नहीं गिन सकता, मैं भी नहीं गिन सकता हूं, तो उसका मन परमेश्वर के प्रति बहुत ही आदर से और विश्वास से भर गया कि मेरा वंश इतना बढ़ जाएगा। इस बात के ऊपर उसने विश्वास किया, और विश्वास करने के लिए कि मेरा वंश इतना बढ़ जाएगा, वो परमेश्वर पर जब उसने इतना विश्वास किया, यही विश्वास परमेश्वर ने उसके लिए धर्म गिना। जबकि परमेश्वर जानता था कि अभी कुछ समय के पश्चात, कुछ वर्षों तक मैं इसको संतान नहीं दूंगा, लेकिन ये अब मेरे इस बात के ऊपर विश्वास करेगा। और हम जानते हैं कि अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास से उसने आगे का जीवन व्यतीत किया। इसलिए इब्रानियों का जो लिखने वाला है वो अपने इब्रानियों के 6 अध्याय के 11 और 12वें पद के अंदर इस बात को कहता है कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के साथ अब्राहम का अनुसरण करे, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं को पा सका। अब्राहम ने विश्वास किया उस समय जब उसके पास कोई संतान नहीं थी, और फिर उसने एक लंबा धीरज का समय व्यतीत किया।
ये जानते हुए कि परमेश्वर मुझे जरूर संतान देगा। तो ये जो विश्वास था और धीरज था, ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि दो तरह की धार्मिकताएं होती हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। किस तरीके की धार्मिकता? एक तो वो जो मनुष्य स्वयं कुछ काम करके परमेश्वर के सम्मुख आता है, उसके उन कामों को परमेश्वर धर्म के काम के रूप में देखता और वो उसको धर्म गिनता है। लेकिन दूसरे तरीके की जो धार्मिकता है वो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, जो हमें कामों की वजह से नहीं मिलती है, वो सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हमें मिलती है। यानी अनुग्रह के द्वारा हम जो हैं वो धर्मी ठहराए जाते हैं। और इस बात के ऊपर नई वाचा के लोग, विशेषकर जिनको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अवसर मिला है, यानी मैं और आप, उनको पौलुस बार बार इस बात के लिए उत्साहित करता है रोमियो के अध्यायों में कि हमें जो धार्मिकता मिली है वो हमारे कामों की वजह से नहीं मिली, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और उस विश्वास से हमें धार्मिकता मिलती है। तो ये जो उदाहरण है वो बाइबल में हमारे सैल्वेशन बाय ग्रेस थ्रू फेथ है, जो मुझे और आपको नई वाचा के लोग हैं। तो अब्राहम ने उस समय विश्वास किया और उसके विश्वास से वो धर्मी ठहरा। तो बाइबल हमें बताती है कि उस समय तक अब्राहम का खतना नहीं हुआ था। ये और एक अच्छी बात है कि वो खतना रहित था। तो पौलुस मुझे और आपको इस बात को समझाते हैं कि खतना रहितों, यानी मैं और आप, जिनका खतना अब नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें खतने से ऊपर निकाल दिया। बाद में जब अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तेरे घर में जितने पुरुष पैदा होंगे उन सबका खतना होगा, लेकिन मुझे और आपको ये समझना है कि हम भी किस तरीके से अब्राहम के संतान कहलाते हैं। हम अब्राहम के संतान इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हमने भी अब्राहम के परमेश्वर पर विश्वास किया है। तो हम विश्वासी होने के कारण अब्राहम के संतान कहलाते हैं। हम उस समय के विश्वास को मानते हैं जिस समय परमेश्वर की आज्ञा नहीं आई थी कि खतना करना। तो परमेश्वर पर अब्राहम ने उस समय विश्वास किया जब वो खतना रहित था, यानी उसका खतना नहीं हुआ था। तो ये खतना रहित लोगों के लिए, जो अन्य जातियों से बुलाए गए हैं, जो मैं और आप हैं, जिन्होंने अब्राहम के शरीर से जन्म नहीं लिया है, लेकिन हम भी विश्वासी हैं और हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाते हैं। तो 7वें और 8वें पद में, उत्पत्ति का 7वां और 8वां पद में, जब परमेश्वर ने अब्राहम को याद दिलाया कि मैं वही परमेश्वर हूं। यहां अब्राहम को परमेश्वर याद दिला रहे हैं कि तुझे याद है कि मैं ही वो परमेश्वर हूं जो कसदियों के देश से, यानी तुझे तेरे पिता के घर से इसलिए निकाल लाया कि इस देश का अधिकारी मैं तुझे बना दूं। तो अब्राहम ने परमेश्वर की बात पर अविश्वास नहीं किया कि तू मुझे इस देश का अधिकारी बनाएगा, किंतु उसकी बात का उसने कंफर्मेशन चाहा। उसने इस बात को कहा, मैं कैसे जानूंगा ये बात होगी, क्योंकि इसके पहले जो बात परमेश्वर ने उससे कही थी कि मैं तेरा वंश तुझे दिखाता हूं, तो परमेश्वर ने एक चिन्ह दिखाया था उसको कि देख तेरा जो बेटे और बेटी होंगे, तेरा जो वंश होगा वो आकाश के तारों के समान होगा। यहां पर एक बात की डिजायर है उसके मन में कि परमेश्वर मुझे इस स्थान पर जितनी भूमि है वो मुझे देगा। लेकिन यहां उसके मन में एक ख्याल और है कि वो इस डिजायर का कंफर्मेशन चाहता है, इसलिए क्योंकि पहले परमेश्वर ने उसको एक चिन्ह दिखा दिया, इसलिए अब वो एक चिन्ह की डिमांड कर रहा है। मैं कैसे जानूं? ये अविश्वास नहीं है। तो स्पर्जन जो है परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक हुए हैं, वो कहते हैं कि जब भी हमें परमेश्वर की ओर से कुछ मिलने का प्रॉमिस होता है, चाहे वो हमें सपनों के द्वारा हो या परमेश्वर की आवाज के द्वारा हो, विजन के द्वारा हो, तो या हम जब परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं तो उसके उत्तर के रूप में हमें मिलता है, तो हमें मनुष्य के रूप में हमारे हृदय में हमेशा एक बात की इच्छा होती है कि परमेश्वर किसी न किसी चिन्ह के द्वारा हमारे इस डिजायर को जो हम मन में रखते हैं और जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमारे को प्रकट करे।
तो डिजायर रखना अविश्वास नहीं है, बल्कि अपने विश्वास को पुख्ता करने के लिए चिन्ह का देखना है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चिन्ह और चमत्कार उन अविश्वासियों के लिए हैं जिन्होंने अभी तक परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया है। लेकिन हम जो विश्वासी हैं उन्हें परमेश्वर से अब चमत्कारों की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो चिन्ह और चमत्कारों की वजह से नहीं है। हमारा विश्वास तो विश्वास के द्वारा कि हम प्रभु यीशु मसीह के रक्त के अंदर हम जो हैं वो पापों से क्षमा प्राप्त कर धर्मी बन गए हैं। तो विश्वास से हम धर्मी बने हैं, चिन्ह और चमत्कारों से हम धर्मी नहीं कह रहे हैं, विश्वास के द्वारा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक चिन्ह दिखा दिया था कि तेरी संतान इतनी होगी, इसलिए उसके मन में यह बात थी कि इस स्थान के ऊपर मेरे पास भूमि होगी, लेकिन अभी तक तो मेरे पास ना तो कोई प्रॉपर्टी के कागजात हैं, ना कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम है, तो मैं कैसे जानूं कि ये जगह जो है वो मुझे मिल जाएगी। क्योंकि उस समय तक अब्राहम के पास कोई स्थान नहीं था रहने के लिए जो वो ये कह सके ये मेरा अपना हो, नहीं उसके पास कोई लैंड थी। इसलिए उसने परमेश्वर के प्रॉमिस के बारे में ये बात कही थी। 9वें और 10वें पद के अंदर जब हम इस अध्याय में आते हैं तो यहोवा ने अब्राहम से साथ एक वाचा बांधी, और जब भी पुराने समय में वाचा बांधी जाती थी तो उसका ये तरीका होता था कि दो व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ वाचा बांधते थे तब वो उस चिन्ह के रूप में कुछ बलिदान किया करते थे परमेश्वर के सम्मुख। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको भी ये बताता है कि बिना लहू बहाए परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ कभी कोई वाचा नहीं बांधी। और ये सबसे पहला स्थान है जहां पर बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने एक मनुष्य के साथ वाचा बांधी। और उसने अब्राहम से क्या कहा कि 3 वर्ष की एक क्लोर, 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का मेढ़ा उसे लाने को कहा, एक कबूतरी और एक पंडुक का बच्चा ले आ। अब 3 वर्ष का जो जानवर होता है वो बहुत मजबूत होता है, उसकी फुल ग्रोथ हो जाती है, एकदम वो जवान होता है, फुल स्ट्रेंथ उसके ऊपर होती है। तो ऐसे समय में परमेश्वर को हमें अपना जीवन या जो भी चीज हमें अर्पित करनी है वो फुल ग्रोथ के साथ, पूरी शक्ति और इच्छा के साथ हमें उसको देना चाहिए। तो अब्राहम ने बिना सवाल किए कि ये क्या है, हो सकता है अब्राहम के को ये नॉलेज भी हो कि वाचा बांधने का ये तरीका है, तो वो इन जानवरों को ले आया और इन सब चीजों को जो व्यवस्था के मतलब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार थी, जो परमेश्वर ने उसे कहा था, उसके 2 टुकड़े किए उसने और उसके सामने रखा। और ये उसकी ओबीडियंसी को भी दिखाता है कि हाँ प्रभु अब तू मेरे साथ वाचा बांध, तो मैं तेरी इन चीजों को लेके आता हूं ताकि मैं उस आज्ञा के अनुसार तेरे सामने रहूं जो तूने मुझे दिखाई है। और 11वें पद में लिखा है, जब मांसाहारी पक्षी उस सैक्रिफाइस पर झपटे तो अब्राहम ने क्या किया, उनको वहां से उड़ाया। परमेश्वर का वचन यहां मुझे और आपको क्या सिखाता है इस पद के द्वारा, ये एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही ध्यान देने वाला पद है। हमें जब भी हम स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस करते हैं, यहां पर वो जो पुराने लोग थे, पुरानी वाचा के लोग थे, वो तो पशुओं का बलिदान देते थे, पक्षियों का बलिदान देते थे। लेकिन हम जो नई वाचा के लोग हैं ना, वो अब पक्षियों और पशुओं का बलिदान नहीं देते। क्या कहा है पौलुस ने हमें कि परमेश्वर अब हमसे ये बलिदान नहीं चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि जैसे यीशु मसीह ने अपना शरीर हमारे लिए बलिदान किया, हम भी अपना संपूर्ण शरीर जो है वो परमेश्वर के लिए बलिदान कर दें। इसलिए रोमियो के 12वें अध्याय के पहले पद के अंदर कहा है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ो। जब ऐसा समय आता है जब हम पूरे शरीर को पवित्रता के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाते हैं, तो हमारे उस शरीर को जब हम अर्पित करते हैं तब शैतान हमारे ऊपर कई तरीके की परीक्षाएं लाता है। ये बात आप बड़े ध्यान से सुनिए कि जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख अपने शरीर को अर्पित करना चाहते हैं, उस समय हमारे शरीर के ऊपर कई तरह की परीक्षाएं शैतान लेके आता है ताकि हम परमेश्वर के योग्य ही ना ठहरें, हमारा शरीर अपवित्र हो जाए।
शैतान चाहता है, भांति भांति के प्रलोभन हमारे शरीर में आते हैं, शरीर के अंदर हमारे बहुत सी ऐसी डिजायर पैदा करता है शैतान कि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को अशुद्ध कर लें। और आप जानते हैं कि कोई भी अशुद्ध जानवर पुराने व्यवस्था के अनुसार भी परमेश्वर के सम्मुख नहीं चढ़ाया जा सकता था। तो अगर आज मैं और आप परमेश्वर को अपना शरीर अर्पित करना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी कंडीशन है कि हम पहले अपने शरीर को पवित्र करें। क्यों? क्योंकि पतरस ने भी अपनी पत्री के अंदर कहा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्र बनो, व्यवस्था भी कहती है पवित्र बनो। तो मुझे और आपको पवित्र बनना है और पवित्र शरीर परमेश्वर को अर्पित करना है। लेकिन जब टेम्पटेशंस आए, जब मेरे और आपके ऊपर शैतान परीक्षाएं लाएं, तो हमें क्या करना है? जैसे अब्राहम ने किया। जब वो मांसाहारी पक्षी उस सैक्रिफाइस के ऊपर झपटे, क्या किया था उसने अब्राहम ने उनको उड़ा दिया था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने शरीर को सैक्रिफाइस करते हैं, हमारे ऊपर जितनी भी टेम्पटेशन आए कि हमारे शरीर को अशुद्ध करे या हमें उस स्थान से हटाए, तब हमें अब्राहम की तरह उन सब परीक्षाओं को अपने पास से हटा देना है, जैसे अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया था। तो अब्राहम के अनुसार हमें बहुत सारी शिक्षाएं इस उत्पत्ति के 15वें अध्याय के अंदर मिलती है। अब हम 12 से और 16 पद तक चलते हैं। ये क्रिया जब हुई थी सैक्रिफाइस के, तो ये पहले की रात में हुई थी, जब परमेश्वर ने उससे बात की थी और उससे कहा था कि तू मेरे लिए ये बलिदान चढ़ाना। और सुबह सवेरे उसने इन बलिदानों को चढ़ाया और वो परमेश्वर की राह देखता रहा अब्राहम कि परमेश्वर आएगा और मेरे इस जो सैक्रिफाइस उसने कहा है, जो बलिदान उसने चाहा है, उसके ऊपर अपना हाथ रखेगा और हमारी वाचा बंध जाएगी। तो सुबह से और शाम हो गई और अब्राहम परमेश्वर का इंतजार करता रहा कि वो उसका साथ वाचा बांधने को आएगा। लेकिन परमेश्वर कोई भी वाचा बांधने के लिए से पहले लोगों को एक परीक्षा में डालता है। ये उसका है कि वो ये देखना चाहता है कि क्या व्यक्ति मुझ पर संपूर्ण रीति से विश्वास करता है कि नहीं। परमेश्वर हमारे धीरज को भी परखता है। तो हमारे जब भी हम अपने शरीर को या अर्पित करते हैं परमेश्वर को, उसकी सेवकाई के लिए अर्पित करें या हम एक अच्छा मसीही जीवन व्यतीत करने के लिए अर्पित करें, तो पहले वो अपना पवित्र आत्मा हम पर उंडेलने से पहले वो हमारे विश्वास को परखता है। क्या ये सच्चा विश्वास है या हम इमोशनल होकर के ये काम कर रहे हैं। तो हमें वो धीरज देता है और धीरज से वो समय हमारा देखता है कि हम कितने समय तक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसलिए जो अब्राहम था, उसके धीरज जो है इतना था कि सूर्यास्त तक वो बैठा रहा। और जब भी परमेश्वर हमारे साथ कोई हमें दर्शन देना चाहता है या हमें भविष्य के बारे में कोई चीज बताना चाहता है, तो ये परमेश्वर की एक प्रक्रिया है कि वो हमें भारी नींद में डालता है और नींद में डालने के बाद वो हमसे बात करता है, विजन दिखाता है। विजन दिखाने के बाद वो हमसे बात करता है। और कई बार मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि 2 तरह के विजन होते हैं। एक तो वो सपने होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होते हैं, जो हम दिन भर सोचते रहते हैं, वो रात्रि के अंदर सपनों के रूप में हमारे को दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हम उठते हैं तो वो सपने हमें याद नहीं रहते हैं, वो भूल जाते हैं हमें। लेकिन जब परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमें दर्शन देता है, वो दर्शन जो हमें नींद में दिया जाता है वो हमें सुबह भी याद होता है, स्मरण होता है कि हमें किस तरीके की बात परमेश्वर ने रात्रि में अपने विजन के अंदर दी थी। और मैं आपको 2 उदाहरण देकर समझाता हूं इस बात को कि कैसे परमेश्वर हमें गहरी नींद में डालता है, फिर उसके बाद वो दर्शन देता है और वो दर्शन हमें बाद में भी याद रहते हैं। आपको याद होगा, आदम को भी परमेश्वर ने गहरी नींद में डाला था और गहरी नींद में डालने के बाद उसके शरीर से उसने एक पसली निकाली और उसके द्वारा उसने हवा को बनाया। और जब परमेश्वर हवा को उसके पास लेकर आया तो परमेश्वर ने उससे कुछ नहीं कहा था कि ये कौन है, क्या है, लेकिन उसको देखते ही अब आदम ने क्या कहा था,
ये मेरे शरीर, ये मेरे मांस में से का मांस और मेरे हड्डियों में की हड्डी है। बाइबल में इस बारे में कुछ नहीं लिखा कि उसको कैसे पता पड़ा, लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने जब उसको गहरी नींद में डाला तब उसको दर्शन देके ये बात कही होगी, समझाई होगी कि अब मैं तेरे शरीर से एक हड्डी निकालूंगा, एक पसली निकालूंगा और तेरे लिए एक सहयोगी, एक जीवन साथी बनाऊंगा जो तुझसे मेल खाए। और जैसे ही परमेश्वर उसको लेके आया तो इस पूरी प्रक्रिया को वो जानता था कि ये होगा, इसलिए आदम ने तुरंत जो है उसको पहचान लिया। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मां मरियम के बारे में ये यूसुफ को मालूम हुआ था, जो उनके पति थे, कि वो हामिला है और वो एक बच्चे को जन्म देंगी, वो गर्भवती हैं, और वो सोचने लगे कि मैं इसको त्याग देता हूं, कहीं उसकी बदनामी ना हो, ये बड़ा बुरा होगा कि विवाह के पहले ही वो गर्भवती हो। तो परमेश्वर ने उनको रात्रि में ही सपने में सरदूत के माध्यम से अपना मैसेज उनको दे दिया कि जो मरियम के गर्भ में है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा है, वो पुत्र जनेगी और वो लोगों का उद्धार करेगा, और तू उसको ले आ अपने घर। तो सुबह जब वो उठे तो उनको वो दर्शन अच्छी तरह याद था और वो जाकर मां मरियम को अपने घर ले आए। तो परमेश्वर हमें गहरी नींद में डालते हैं और उसके बाद परमेश्वर अपना दर्शन देते हैं, और जो लोग परमेश्वर के दर्शन पर विश्वास करते हैं वो उसके आज्ञा के अनुसार करते हैं। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति और दर्शन का क्या तरीका है, ये 12वें पद में। लेकिन 17वें पद के अंदर पहले हम जाएंगे, इसको पढ़ेंगे हम कि परमेश्वर ने किस तरीके से अब्राहम के साथ वाचा बांधी। 17वां उत्पत्ति का 15वां अध्याय उसका 17वां पद मेरे साथ पढ़िए। ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया, यानी इंतजार करते करते सूर्य भी अस्त हो गया और अंधकार आ गया, घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। देखिए, बड़े ही स्पष्ट तरीके से यहां पर लिखा गया है संध्या काल, रात्रि और फिर अंधकार छा गया। तो यहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो किस तरीके से लोगों से बात करते थे, ये उनका तरीका था। और इसको समझने के लिए अगर आप मेरे साथ निर्गमन का 20वां अध्याय निकालें और 18 से 21 पद हम पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि परमेश्वर लोगों के सम्मुख किस तरीके से बात करते थे और कैसे उनको दर्शन देते थे। निकालिए मेरे साथ निर्गमन का 20वां अध्याय उसका 18वां पद। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांपकर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बात कर, तब तो हम सुन लेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बात न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और तुम्हारा उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। तो आपने देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति घोर अंधकार के बीच में होती है, यानी परमेश्वर घोर अंधकार के बीच में उतरते हैं। और जब परमेश्वर उतरते हैं तो हम क्या देखते हैं? देखिए, पहली बात जो हमने निर्गमन के 20वें अध्याय में सीखी है वो यह है कि परमेश्वर घोर अंधकार के अंदर आते हैं, वहां पर गर्जन होता है, बादलों के अंदर बहुत गर्जन होता है। तो बादल के रूप में भी परमेश्वर जो है वो लोगों के बीच में उतरते थे। आपको याद होगा कि जब मूसा इस्राएल जाति को लेकर निकला था कनान देश के लिए, तो एक बादल उनके आगे आगे चलता था जो उनको रास्ता भी दिखाता था और उनको छाव भी दिखाता था। तो गर्जन होता था, बादल होता, और बिजली का चमकना ये परमेश्वर के प्रेजेंस को शो करता है। फिर नरसिंगे की आवाज, जब मूसा पर्वत पर चढ़ा तब ये चीज थी, घोर अंधकार में वो चढ़ा, बादलों का गर्जन वहां हुआ, बिजली चमकने लगी, नरसिंगे का शब्द हुआ और धुआं उठ रहा था। यही बात हमें
उत्पत्ति के 15वें अध्याय के 17वें पद में परमेश्वर की उपस्थिति को बताती है। यहां पर भी जो बात लिखी है, घोर अंधकार था, अंगीठी का फिर आग का होना बताया गया है, जलती हुई मशाल यानी बिजली। ये परमेश्वर उस सेक्रीफाइस के बीच में से होकर निकला जो अब्राहम ने परमेश्वर के लिए चढ़ाए थे। यानी जो उसने चढ़ाए थे, दो दो टुकड़े करके उसने रखे थे, लहू बहा था। अब परमेश्वर ने उस सेक्रीफाइस के बीच में से होकर निकला जो उसने उत्पत्ति के 15वें अध्याय के 9 और 10वें पद के अनुसार अब्राहम ने किया था। लेकिन अब्राहम गहरी नींद में था जब परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी और उसको उसके वंश का भविष्य भी उसने बताया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, पुरानी वाचा और नई वाचा का जो दर्शन है हम यहां देखते हैं। क्या बात कही थी परमेश्वर ने कि तेरा जो वंश है वो 400 वर्ष तक एक देश के अंदर परदेशी रहेगा, उनका दास होकर रहेगा और बहुत ही दुख उठाएगा और फिर परमेश्वर उनको वहां से निकाल कर लाएंगे। इसको हम पुरानी वाचा और नई वाचा से कंपेयर करके समझते हैं कि जो दर्शन परमेश्वर ने अब्राहम को उसके वंश के लिए दिया था, वो हम जो विश्वासी हैं आज के लिए, उनके लिए क्या महत्व रखता है। तो देखिए, अब्राहम ने वारिस मांगा था सबसे पहले। नई वाचा में परमेश्वर के वारिस के रूप में यीशु मसीह हमें दिया गया, ठीक है। दूसरी बात, अब्राहम ने भूमि मांगी, लेकिन व्यवस्था के अनुसार उनको तो भूमि मिली, यानी बहुत सारे बच्चे अब्राहम को मिले वंश के रूप में, लेकिन परमेश्वर ने अपने वंश के रूप में नई वाचा के लोगों के लिए यीशु मसीह को वारिस ठहराया, अपना वारिस। दूसरी बात, अब्राहम ने भूमि मांगी, लेकिन जो हम हैं, नई वाचा के लोग हैं, उनको परमेश्वर ने भूमि नहीं दिए, उनको परमेश्वर ने नए यरूशलेम का वारिस बनाया है। यानी हमें वो स्थान मिलेगा जो अनंत जीवन का है। मुझे और आपको संसार में भूमि नहीं मिलेगी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हमें भूमि कहां मिलेगी? हमें नए यरूशलेम के अंदर मिलेगी। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14वें अध्याय के 2 और 3 पद में कहा था कि मैं अपने पिता के पास जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और मैं फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो मेरे और आपके लिए जो नए वाचा के लोग हैं, अब्राहम की उस 2 बातों के एवज के अंदर हमें पहला क्या मिला है? परमेश्वर का वारिस यीशु मसीह मिला है, और यीशु मसीह ने हमें भी परमेश्वर का वारिस बनाया है कि हम भी उसके भाई बहन हुए हैं, और यीशु मसीह के द्वारा ही मुझे और आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिलेगा, और हम जो हैं वो नए यरूशलेम में अपनी भूमि को पा सकेंगे। 13वें पद के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम को वारिस और कनान में बसने से पहले बता दिया था कि तेरे वारिसों को क्या क्या दुख उठाने पड़ेंगे। यानी परमेश्वर ने कहा तेरा वंश परदेशी होकर रहेगा, वो मिस्र में रहेंगे। अब नई वाचा के जो लोग हैं वो भी परदेशी होकर रहेंगे। कैसे? जब हमको पौलुस हमें ये बात समझाते हैं और हम भी कहते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो तो स्वर्ग में है, हम तो इस संसार के अंदर एक परदेशी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम अपने आप को परदेशी मानते हैं। और परमेश्वर ने तो उनसे कहा था कि तुम्हारे अब्राहम से तेरा वंश परदेशी होके रहेगा। और दूसरी बात परमेश्वर ने उससे कहा था अब्राहम से कि तेरा वंश दास होके रहेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम यीशु मसीह के पास नहीं आए थे ना, हम जो अन्य जाति से आए हुए लोग हैं, तो हम जन्म से ही पापी हैं। तो हम जो पापी है वो पाप का दास है। यही तो रोमियो के अध्याय में पौलुस ने कहा है कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। तो हम शुरू से पाप के दास रहे, तब तक रहेंगे जब तक कि यीशु मसीह हमें उस पाप से छुड़ा ना रहेगा। और जब हम उस पाप से छुड़ा लिए जाएंगे, तब हम उन्हीं उन इस्राएलियों की जैसे परमेश्वर की भाट जोते थे कि हमें कोई ना कोई मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाकर हमें उस देश में लेके जाएगा जो हमारे पिता अब्राहम को देने का वादा परमेश्वर ने किया है। तो मैं और आप भी जो अन्य जातियों से आए हैं, जब हम पापों से ही यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए लिए जाते हैं, तो हम ये विश्वास रखते हैं कि हम इस संसार के अंदर दुख और पीड़ा भुगत रहे हैं,
तकलीफों में, परसिक्यूशन में हम हैं, लेकिन हम इस बात की राह देख रहे हैं क्योंकि हमें यीशु मसीह के लहू में पवित्र होने का मौका मिला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमें रैप्चर के द्वारा हमें जो है वो बादलों पर उठाकर उस देश में ले जाएंगे। तो हम परमेश्वर के पुत्र के आने की बाट जो रहे हैं वो विश्वासी जिन्होंने अपने वस्त्रों को यीशु मसीह जो हमारा बर्रा है उसके लहू में धोकर पाक साफ किए हैं। लेकिन क्या कहा था परमेश्वर ने अब्राहम से कि जब मैं उनको निकाल के लाऊंगा ना तो मैं वहां के निवासियों को दंड दूंगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब मुझे और आपको परमेश्वर रैप्चर के द्वारा इस स्थान से उठा लेगा तब परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि मैं एक बार फिर पूरी पृथ्वी और आकाश को हिलाऊंगा और मैं उसको नष्ट कर दूंगा। अब परमेश्वर ने ये बात स्पष्ट तौर से कही है कि जैसे मैंने नूह के समय जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी को नष्ट किया था, अब मैं जल प्रलय के द्वारा नहीं बल्कि आग के द्वारा इस पूरी पृथ्वी को जलाकर नष्ट करूंगा। तो इसके पहले कि परमेश्वर इसको दंड दे, इस पृथ्वी को परमेश्वर हमें निकाल ले आएगा। लेकिन क्यों परमेश्वर ने उससे कहा कि 400 वर्ष लगेंगे तेरे वंश को, अब्राहम तेरे वंश को परदेसी होकर रहने के लिए 400 वर्ष लगेंगे। यहां पर परमेश्वर ने स्पष्ट किया है जो आपको मिल जाएगा उत्पत्ति के 15वें अध्याय के 16वें पद में। यहां पर परमेश्वर ने स्पष्ट तौर से कहा है कि चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। यह बात मेरे को और आपको समझनी है कि अब्राहम के जो वंशज थे वो उस स्थान पर रहे जहां वो परदेसी रहे, जहां वो परसिक्यूट हुए, उनको बहुत सताव का सामना करना पड़ा और फिर परमेश्वर ने अपनी बलिष्ठ भुजा से उनको मूसा के द्वारा वहां से निकाला और उस देश में लेकर आए। लेकिन जब तक, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर मौका देता है कि हर एक व्यक्ति सुधरे, तो जब तक ये जो देश था कनान जिसके अंदर परमेश्वर अब्राहम के वंशजों को लाना चाहते थे, तब तक वहां अमोरी थे। और देखिए 19 और 20 पद के अंदर क्या लिखा है, वहां पर केनियों, कनीजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परजियों, रपोइयों, अमोरियों, कनानियों, गर्गिशियों और यबूसियों का देश, यहां ये जातियों के लोग रह रहे थे। लेकिन 16वें पद में स्पष्ट कहा है कि अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर किसी को भी तब तक दंड नहीं देता जब तक कि वो उसका मन इतना हट से ना भर जाए कि उसके फिरने का चांस ही खत्म हो जाए। और परमेश्वर ने कब दंड दिया था सबसे पहले, क्यों जल प्रलय आया था, जब नूह के द्वारा परमेश्वर ने एक घोषणा की थी। 500 वर्ष तक, नूह के जन्म के बाद 500 वर्ष तक परमेश्वर धीरज धरता रहा कि लोग जो हैं वो वचन सुनकर अपना जीवन बदलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बदला। तो ये जो कनान देश के अंदर ये जातियां रहती थी जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत काम करती थी, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाती थी, और अब्राहम भी जो अन्य जातियों से आया था उसकी तरह वो विश्वास नहीं करती थी। तो जब तक उनका अधर्म पूरा नहीं हो गया कि परमेश्वर उनको दंड दे के संपूर्ण रीति से उनका नाश कर दे और उनको वहां से हटा दे, तब तक उन लोगों को, अब्राहम के वंशजों को वहां पर मिस्र देश में रहना पड़ा और वो तकलीफें उठानी पड़ी। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम के वंशजों को उस स्थान से लाकर इस स्थान पर जिसे वो कनान देश कहते थे यहां लाकर बसा दिया, एक दिन मुझे और आपको भी, जो हम अन्य जातियों से आए, हम वो लोग हैं जिन्होंने अब्राहम की तरह उस समय विश्वास किया जब अब्राहम का खतना नहीं हुआ था। तो हम भी बिना खतने के विश्वास में आने की वजह से अब्राहम के बेटे और बेटी हैं, और हमारे लिए भी विश्वास के द्वारा ही बाय ग्रेस हमारा सल्वेशन हुआ है, हमारा जो उद्धार हुआ है, हम जो धर्मी गिने गए हैं वो हमारे कामों की वजह से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, पवित्र होने के द्वारा हम
धर्मी कहलाए गए हैं। और परमेश्वर ने अपने यहाँ हर एक धर्मी के लिए स्थान रखा है। लेकिन जब तक हम इस संसार से कूच ना करें, तब तक हम इस संसार में परदेसी के जैसे रहेंगे। यहाँ हमें बहुत तकलीफें, दुख उठानी पड़ेंगी, लोग हमें परसिक्यूट करेंगे, सताएंगे। वो सताव हमें सहना है, जैसे अब्राहम के वंशजों ने मिस्र में सहा। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें इस स्थान से अपनी बलिष्ठ भुजा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निकाल ले जाएगा, ताकि हम उस स्थान के वारिस हो